आईएएस टॉपर बनने के लिए तैयारी कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आईएएस टॉपर बनने के लिए आखिर तैयारी हम कैसे करें। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। आईएएस अधिकारी प्रशासनिक सेवा का सबसे ऊंचा पद माना जाता है। यह पद भारत की अखिल भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है। एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थियों को बहुत ही कठिन परिश्रम करना होता है। इसके बाद वो इस पद को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिन्हें एक आईएएस अधिकारी को बखूबी निभानी होती है। आईएएस की यह परीक्षा हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। यदि आप भी एक आईएएस टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब चलिए जानते हैं कि आईएएस टॉपर कैसे बने। आईएएस परीक्षा का लेख दोनों भाषा हिंदी व अंग्रेजी की छात्रों की सहायता करेगा। कृपया इस वीडियो को देखें और इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने देखा है कि पिछले सालों से जब भी सीसेट लागू हुआ है, हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम को पास करने वालों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इससे हिंदी मीडियम के छात्रों में असंतोष की भावना पैदा हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदी में तैयारी करना छोड़कर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में लग जाए। अगर आप आईएएस टॉप करने वाले छात्रों की कॉपी देखें तो आपको मालूम होगा कि परीक्षा के मेन चरण में ही हिंदी माध्यम छात्रों का स्कोर कम है। अतः आपसे अनुरोध है कि लेखन क्षमता में सुधार करें वो इसके साथ ही लिखने का खूब अभ्यास भी करें। इसी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने आप को अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से नीचा ना समझे, आप खुद पर विश्वास जमाए रखें। यदि आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको सूची में टॉप करना ही होगा। उसके लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा होती है। इसलिए आईएएस टॉपर बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम के साथ साथ परीक्षा से संबंधित हर प्रकार की जानकारी होनी भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको जब तक परीक्षा से संबंधित जानकारी नहीं प्राप्त होगी तब तक आप इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे आप आईएएस में टॉपर बनने से रुक जा सकते हैं। इसलिए इससे कुछ बुक लिस्ट दी गई है, इसके माध्यम से आप अच्छी तैयारी करके आईएएस में टॉपर बन सकते हैं। आपको टॉप करने के बाद अपने कैंडिडेट का चुनाव करने का भी मौका दिया जाएगा। उससे आपको ट्रेनिंग भी LBSNA भी जाना होगा। अब चलिए हम जानते हैं आईएएस की तैयारी कैसे करें, वो टिप्स के बारे में। पहला, परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको आईएएस सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, इसके बाद आप यह निश्चय करें कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। यदि आपको लगता है कि आप स्वयं से नहीं कर पाएंगे तो आप एक अच्छी यूपीएससी तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा, अब प्रथम चरण यही प्रीलिम्स की तैयारी के सब्जेक्ट के अनुसार अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जिसके साथ करंट अफेयर भी जारी रखें। और अगला, रोज़ाना अखबार समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें, या वो करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं जो आईएएस परीक्षा के लिए अच्छी वेबसाइट रोज़ाना पब्लिश करती है। और पहले चरण में आपको इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी व राजनीति विज्ञान लेना चाहिए, जिससे आपको करंट अफेयर व अखबार समझने में आसानी होगी। बाकी के सब्जेक्ट आप बाद में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, एनवायरमेंटल आदि। एक बार सिलेबस समाप्त होने जाने के बाद आपको सबका रिवीजन करते रहना चाहिए। वो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। करंट में चल रहे किसी भी मुद्दे पर आप निबंध लेखा का अभ्यास कर सकते हैं। हिंदी भाषी अभ्यर्थी के लिए निबंध में अच्छे नंबर लाना बेहद ही ज़रूरी है। इंटरव्यू परीक्षा के लिए आप मॉक इंटरव्यू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो आपको आईएएस टॉपर बनने में सहायता करेगी, वह है एम लक्ष्मीकांत, जो कि राजनीति का है। यह ऐसी इकलौती पुस्तक है जिसका अध्ययन करने से अभ्यर्थी आईएएस की आयोजित की जाने वाली परीक्षा में टॉपर आ सकता है। इस पुस्तक को अधिकतर वही अभ्यर्थी पढ़ने के लिए खरीदते हैं जो आईएएस में टॉपर आने की इच्छा रखते हैं। वही अब इस पुस्तक को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी खरीदते हैं। दूसरा पुस्तक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की। इस पुस्तक में भारतीय विरासत और संस्कृति के बारे में बताया गया है, इसलिए सभी अभ्यर्थी इस पुस्तक को भारतीय विरासत और संस्कृति के पूरे पाठ्यक्रम को समझने के लिए खरीद सकते हैं। इसमें ऐसे कई सवाल हैं जिसका अध्ययन करके अभ्यर्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तीसरा है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, जो कि गो चेंग लोएंग के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को वही अभ्यर्थी खरीदना चाहते हैं जो यूपीएससी आईएएस में टॉप आना चाहते हो। इस किताब में अभ्यर्थियों को भूगोल पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके यूपीएससी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में मददगार साबित होगी। इसलिए आप भी इस किताब का अध्ययन करके आईएएस की परीक्षा में अच्छी रैंक बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्लास 6 व 12th में एनसीईआरटी की किताबों से भी पढ़ाई कर सकते हैं।
5वां जो किताब है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, जो कि रमेश सिंह के द्वारा लिखा गया है। इस किताब में कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें प्रत्येक विषय को विस्तृत रूप से शामिल किया गया है, जिसका अध्ययन अभ्यर्थी आसानी से कर सकते हैं और IAS के परीक्षा में अच्छे नंबर क्रैक कर सकते हैं। छठा हमारा जो पुस्तक है वह इकोनॉमिक सर्वे बाय मिनिस्ट्री इकोनॉमी। इस किताब का अध्ययन करके अभ्यर्थी सरकार की नीति व प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी सरकार की नीति और प्रदर्शन से संबंधित हर प्रकार की जानकारी शामिल की गई है। और 7वां जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिया ईयर बुक। यह किताब अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस किताब में देश का पूरा करंट अफेयर्स दिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति, राजनीति, सार्वजनिक योजनाएं और जनसांख्यिकी, व्यापार, अर्थव्यवस्था और अन्य से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। 8वां पुस्तक है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि राजीव अहिर के द्वारा आधुनिक भारत में लिखी गई। यह किताब मुगल साम्राज्य के पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय से संबंधित घटनाओं पर आधारित है। इस किताब से अभ्यर्थी देश में ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद घटित हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।